नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फाइनली झारखंड, जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक छोटा सा कैलेंडर जारी हुआ। अब कैलेंडर जारी हुआ तो आप कहिएगा कैलेंडर तो हर साल भारत सरकार भी जारी करती है, कई सरकारें भी जारी करती है, लेकिन जेएसएससी के कैलेंडर में अलग क्या है। तो जेएसएससी का कैलेंडर जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि लगभग झारखंड की जो 10 महत्वपूर्ण भर्तियां थी जिसका नोटिफिकेशन पिछले साल निकल चुका है और वो भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। लेकिन हुआ इस बार क्या है कि जेएसएससी ने अपने भगवान की कसम खाई है कि इस बार जो भर्ती आएगी वो मैं कंप्लीट करवा करके लोगों को ज्वाइनिंग करवा दूंगी। ऐसी आशा हम लोग भी करते हैं। देखिए, अगर भर्ती आ जाए और ज्वाइनिंग हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, देखते हैं हम लोग किस किस भर्ती में क्या क्या नोटिस आया हुआ है, कब उसका फॉर्म आएगा और कैसे कैसे एग्जाम होगा, वो सारा चीज़ ए टू जेड। और जितनी भी भर्तियां वो ए टू जेड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑफिशियल जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी किया गया है कैलेंडर। जिनको भी डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से जाइए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उत्पाद सिपाही, देखिए इसको मैंने पहले क्यों रखा है। काफ़ी लोगों का फोकस था उत्पाद सिपाही को लेकर के, खास करके लड़कों में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। और लड़के पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू उत्पाद सिपाही की, और इसमें जो बहुत ज़्यादा संशय जिसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट था, तो वो डाउट जेएसएससी ने लगभग क्लियर कर दिया है। 2023 एसएससी ये जो भर्ती है वो आपको मई के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी। सेकेंड वीक में मई के दूसरे सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए। अप्रैल खत्म होने में मुश्किल से 9 या 10 दिन बचा हुआ है, और मई के दूसरे सप्ताह मतलब 7-8 दिन बाद, मई 7-8 तारीख से आपका ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो करके रख लीजिएगा। तो मई दूसरे सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, और जो एग्जाम होगा ना वो बताया गया है पीईटी। जी हाँ, उत्पाद सिपाही में पहले आपका फिजिकल वगैरह, हाइट वगैरह मेजरमेंट होता है, तो वो आपका जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, मतलब मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीना फॉर्म भराएगा जून तक, और अगले महीना आपका जुलाई में ले लिया जाएगा। और इस बार सुनने में आ रहा है कि उत्पाद सिपाही को सिपाही मतलब पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये भर्ती कराई जाएगी, तो कंपटीशन टफ होगा, ये चीज़ मान करके चलिए। अगर आपका फिजिकल बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए ये बेस्ट है उत्पाद सिपाही का पद। और अभी आपको पता उत्पाद वाले कितना छापा वगैरह मार रहे जगह जगह। अगर आपका जुलाई में फिजिकल हो जाता है तो आपका रिटर्न जो है वो नवंबर में ले लिया जाएगा। नवंबर में आपका रिटर्न वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, मतलब भर्ती होते होते आपका अगले साल तो लग ही जाएगा, और उसके बाद फिर पता चला सरकार बदल गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और एग्जाम जो होगा आपका ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो ये आपको सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ मैट्रिक स्तरीय। ये वाली जो परीक्षा है ना, ये 10th लेवल पे थी, और आपको पता था इसका नोटिफिकेशन आया था। मैट्रिक के ना अनगिनत लाखों लड़के इसका फॉर्म भरे थे, और इस बार बहुत चेंजेस वगैरह होने वाला। पिछले बार बहुत सारा नियम वगैरह था, झारखंड के हैं, झारखंड से मैट्रिक इंटर दोनों हो, ये सब बहुत तामझाम था। लेकिन इस बार ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, और अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10th लेवल पे ये सबसे बेस्ट पोस्ट है मेरे हिसाब से। उत्पाद सिपाही भी आपका हो सकता है 10th लेवल पे ही आएगी। इसका नोटिफिकेशन जून में आएगा, जून के दूसरे सप्ताह में, मतलब अभी समय है, आराम से रिलैक्स होकर के बैठ सकते हैं। जून के दूसरे सप्ताह में, मतलब 8-10 तारीख से जून में आपका ये फॉर्म आएगा। एग्ज़ाम अक्टूबर में पहले सप्ताह में। मतलब ये क्या गड़बड़ी है भाई, इसका आपका नोटिफिकेशन लेट आ रहा है और इसका एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपका पहले आ रहा है और एग्ज़ाम वगैरह फाइनल हो करके काफ़ी लेट लग रहा है। ये थोड़ा सा खैर कसम खाई है जेएसएससी की, इस बार मैं लूँगा तो हो जाना चाहिए। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा इस बार। झारखंड प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती निकल करके आई थी, आपको पता है काफ़ी लड़के इसमें भरे थे लैब असिस्टेंट वगैरह में, जिसका नोटिफिकेशन अभी चल रहा है। ठीक है, पिछले बार आई थी तो उसमें भी भरे थे, लेकिन फिर इस बार भी भर रहे हैं, और नोटिफिकेशन ये जारी है। अगर आप भरना चाहें तो इस वेबसाइट पे जा करके भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो होगा ना वो जून में आपका ले लिया जाएगा, मतलब अप्रैल में मान लीजिए फॉर्म भरा जा रहा है, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम आपका सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड। तो यहाँ पर सीबीटी क्यों दिया गया, क्योंकि आप अगर लैब असिस्टेंट में जाए तो भाई थोड़ा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो इस वजह से हो सकता है सीबीटी वगैरह दे दिया है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए अपने हिसाब से, जो भी सीबीटी का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद स्नातक शिक्षक परीक्षा, जी हाँ, और जो पीजी जो शिक्षक हैं उनके लिए ये भर्तियां अभी चल रही हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और ये पिछले बार भी जारी हुआ था।
जुलाई के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो होगा वो भी CBT, मतलब आपका कंपटीशन टफ है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे अगर आपने बिहार में भी देखा है पुराने टीचरों को भी एग्ज़ाम देना पड़ रहा है BPSC, तो उसी तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा टीचर लोगों को भी मतलब ज़्यादा आपको नॉलेजेबल बनाया जा रहा है। तो नोटिफिकेशन जारी है, आप इस फॉर्म को भरिए। उसके बाद सामान्य स्नातक परीक्षा, जिसको हम लोग झारखंड CGL के नाम से जान रहे थे। जी हाँ, कोई भी ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को भरे थे और मैं भी भरा था, ठीक है। लेकिन बहुत इंतजार किया, कोई इसका आता पता नहीं लगा, पता नहीं फॉर्म पैसा वगैरह भी कटा था। इस बार फिर से फॉर्म भराएगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे CGL जिसका है वो आपका मई के फर्स्ट वीक, मतलब अप्रैल खत्म होने वाला भैया, 1-2 तारीख से आपका फिर से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी हाँ, 1 या 2 तारीख से आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और 1-1.5 महीना शायद चलते रहता है, फॉर्म का डेट एक्सटेंड होते रहेगा, बढ़ते रहेगा और एग्जाम आपका लास्ट में सितंबर में ले लिया जाएगा। सितंबर लास्ट वीक, मतलब अक्टूबर तो समझ लीजिए। और एग्जाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बढ़िया है। डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा जो डिप्लोमा लेवल पे था, जिसमें काफ़ी डिप्लोमा वाले लड़के भरे थे फॉर्म, और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमा का, मतलब बहुत दिनों बाद ये भर्ती निकल करके आई थी। सीट तो कम थी लेकिन बहुत दिनों बाद आई थी, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। और इसका जो नोटिफिकेशन है मई के सेकेंड वीक में, मतलब CGL के ठीक 1-2 सप्ताह के बाद आपका नोटिफिकेशन ये देखने को मिल जाएगा डिप्लोमा वाले का, और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट वीक अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब अगर आप डिप्लोमा लेवल पे हैं तो आपको कंप्यूटर तो आता ही होगा, तो भाई आपको कंप्यूटर लेवल, जिसका जैसा ज्ञान उस तरीके का एग्जाम है। अब यहाँ ये नहीं समझ में आया कि ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है ये OMR बेस्ड क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी धांधली वगैरह लोगों का कहना था कि हुआ है ऐसा वैसा, लेकिन JSSC ने काफ़ी सफाई वगैरह भी दी थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, खैर कोई नहीं। ITI इंस्ट्रक्टर, ITI प्रशिक्षण अधिकारी की जो भर्ती थी वो पिछले बार भी आई थी और मैंने उस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया था और आप लोगों ने काफ़ी देखा भी था। इसका जो नोटिफिकेशन है मई के लास्ट वीक में आपका जारी हो जाएगा। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, JSSC कसम खाई है इस बार एग्जाम ले लेंगे। मई के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब 1 महीने का समय है, और अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब अक्टूबर, मान लीजिए अक्टूबर तक एग्जाम, सितंबर तक एग्जाम होगा और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो भाई ITI वाले हैं तो आप कंप्यूटर अभी से चलाना सीख लीजिए। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर भी हैं जिनको कंप्यूटर वगैरह नहीं आता है, तो अभी से लग जाइए, तैयारी वगैरह कीजिए। नगर पालिका सेवा संवर्ग में भर्ती थी, ये आपका मई के फर्स्ट वीक, मतलब 10 दिन बाद आपकी भर्ती आने वाली है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका OMR मतलब ऑफलाइन होगा। नगर पालिका की इस पर बहुत लोगों का दिमाग और क्या बोलते हैं उसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्तर पे है कंप्यूटर और कंप्यूटर टाइपिंग, जो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर टंकड़ जिसको हम लोग टाइपिंग वगैरह कहते हैं, इसका पोस्ट निकला हुआ था। और ये जून में फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आएगा, मतलब 1 महीना इधर 10 दिन इधर, लगभग 30-40 दिन का समय है। जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त के लास्ट में आपका मतलब सितंबर मान करके चले एग्ज़ाम वगैरह होने का चांस है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा क्योंकि OMR बेस्ड है। और लास्ट में हमने रखा है महिला पर्यवेक्षक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा जो पोस्ट था, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा मई के 3rd वीक में, मतलब 20-21 तारीख से मान लीजिए आपका ये फॉर्म जारी हो जाएगा। और इसमें महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते आपका एग्ज़ाम हो जाए, भर्ती कंप्लीट हो जाए। और ये भर्ती आपकी एग्ज़ाम जो कि अगस्त सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और लगभग एक चीज़ अगर आपने कॉमन देखा है तो लगभग साल पूरा ले लिया जाएगा इन 10 भर्तियों को कंप्लीट करने में, ज्वाइनिंग करवाने में। और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा हैरानी हो रही है उत्पाद सिपाही की, क्योंकि देखिए इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा और इसको लंबा खींचा जा रहा है। भाई जुलाई में आपने CBT कंप्लीट करवाया तो फिर नवंबर में रिटर्न लेने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खैर JSSC है भाई, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए कि लड़के काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी कर चुके हैं। लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूँ भाई, JSSC ने कसम खाई है कि इस बार एग्ज़ाम कंप्लीट होगा और सरकार भी हो सकता है जागरूक हो इस बार कि हम भर्ती आपको देंगे। बहुत ज़्यादा विपक्ष का आलोचना भी हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर के, और विपक्ष का क्या, लड़कों का भी बहुत ज़्यादा हंगामा, आलोचना, धरना प्रदर्शन चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन आप आगे रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर इससे जुड़ी कोई भी जानकारियाँ फिर से निकल करके आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तब तक जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।